होता है ना कि हम अपने साथ को नेजल ड्रॉप्स लेके घूमते हैं बिकॉज हमें लगता है ट्रैवल कर रहे हैं तो नोज ब्लॉक हो जाएगी। नेजल कंजेशन की जो प्रॉब्लम है वो मुझे भी बहुत ज्यादा रहती है। तो आइए जी मनी हेल्थ शो पर आज उसी पर चर्चा करते हैं और हमारे साथ चर्चा करने के लिए हमारे सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर सलिल अग्रवाल हमारे साथ आज हमारे शो पर जुड़ रहे हैं, जो कि एक ईएनटी और हेड एंड नेक सर्जन है, पिछले 18 सालों से प्रैक्टिस कर रहे हैं और डायरेक्टर है बालाजी मेडिसेंटर जो कि पंचकुला हरियाणा में है। डॉक्टर अग्रवाल, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार मैम। नमस्कार, हम आपका स्वागत करते हैं। जी मैम, बताइए आज का क्या सवाल है आपका? तो सर, आज का जो मेरा सवाल आपसे है वो दर्शकों का है और मेरा भी है, क्योंकि मुझे भी दिक्कत होती है कि ये नेजल ब्लॉकेज क्यों होती है। जी मैम, नेजल ब्लॉकेज के बहुत सारे कारण हैं। सबसे पहला कारण तो वायरल इन्फेक्शन है। जैसे आजकल कोविड चल रहा है तो इसमें खांसी जुकाम हो जाता है, तो वो जिसकी वजह से नाक बंद हो जाता है। अगर हम इसको इसी लेवल पे ठीक ना करें तो ये धीरे धीरे साइनसाइटिस में कन्वर्ट हो जाता है। बच्चों में मुख्य कारण है एडिनॉइड। जैसे टॉन्सिल्स रहते हैं, ऐसे एक टिश्यू होता है, एक मांस होता है जो कि नाक के बैक साइड में बच्चों में होता है, जिसको एडिनॉइड्स बोलते हैं। तो बच्चों में बारी बारी इन्फेक्शन की वजह से वो एडिनॉइड्स का साइज बढ़ जाता है, जिसको हम एडिनॉइड हाइपरट्रॉफी बोलते हैं। तो वो एक बहुत बड़ा कारण बच्चों में है। एडल्ट्स के अंदर मेजर कारण है नाक की हड्डी टेढ़ी होना, जिसको हम मेडिकल लैंग्वेज में डिवेटेड नेजल सेप्टम बोलते हैं, और नाक में रसौलियां होना, जिसको नेजल पॉलिप कहा जाता है। तो ये मुख्य कारण है जिसकी वजह से नाक बंद रहता है। ओके, तो सर ने हमें बड़े अच्छे से समझाया शॉर्ट एंड क्रिस्प तरीके से। और वायरल इन्फेक्शन या फिर ऑफ कोर्स कोविड में भी नेजल कंजेशन सबसे ज्यादा देखा जाता है। अच्छा सर, एक बात बताइए, अधिकतर क्या है ना, छोटी छोटी चीजों को हम सीरियसली नहीं लेते हैं। सो अगर हमारी नोज ब्लॉक्ड रहती है लंबे समय तक, या हर रात को आप नेजल ड्रॉप्स डाल रहे हैं टू क्लियर ऑफ द कंजेशन, आपके हिसाब से क्या ये लंबे समय में गंभीर रूप ले सकती है? यस मैम, जो नेजल ड्रॉप्स लोग डालते हैं वो सबसे खतरनाक काम है। बिकॉज नेजल ड्रॉप्स डालने से क्या हो रहा है कि आप प्रॉब्लम को अवॉइड कर रहे हैं। तो एडल्ट्स के अंदर क्या होगा कि अगर नेजल ब्लॉक रहेगा और आप नेजल ड्रॉप्स यूज करते रहेंगे नाक खोलने के लिए, पहली बात तो है कि आपको उसकी आदत पड़ जाएगी। तो नेजल ड्रॉप्स क्या करते हैं कि उससे नाक खुल जाता है तो कुछ घंटों में फिर बंद हो जाता है। तो एक वो हैबिट फॉर्मिंग ड्रग हो जाती है, जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो एडल्ट्स में हाइपरटेंशन होना, इंक्रीज मतलब बीपी बढ़ जाना, हार्ट की प्रॉब्लम्स हो जाना, और आपकी धीरे धीरे लंग्स की कैपेसिटी कम हो जाती है। तो ये तो एडल्ट्स के अंदर प्रॉब्लम हो जाएगी। बच्चों में जैसे मैंने आपको शुरू में बताया एडिनॉइड हाइपरट्रॉफी, जिसकी वजह से नाक बंद होता है, तो कानों पे असर करता है, जिसकी वजह से बच्चों को कानों में दर्द होना, धीरे धीरे उनकी सुनाई कम होनी शुरू हो जाएगी बच्चों की। तो आपको रियलाइज नहीं होगा कि कुछ टाइम के बाद बच्चों का कम से कम 20 से 30% हियरिंग लॉस हो जाएगा। तो जब तक वो एडल्ट हो जाएंगे तो वो इतना 30% लॉस के साथ बच्चे काम करेंगे। दूसरा, आजकल आपने देखा होगा बच्चे, बहुत सारे यंग बच्चों को ब्रेसिस लगा होता है, तो वो एडिनॉइड हाइपरट्रॉफी एक मुख्य कारण है वो ब्रेसिस लगने का, क्योंकि दांतों की अलाइनमेंट खराब हो जाती है। जब बच्चा मुंह से सांस लेता है, नाक से सांस नहीं लेता, तो वो दांतों की अलाइनमेंट खराब होने की वजह से वो दांत ऊंचे से महसूस होते हैं। तो इसी की वजह से धीरे धीरे बच्चे की जो मुंह की शेप है वो भी खराब हो जाती है। तो सर, यहाँ पर तो आपने हमें काफी बड़ी बड़ी चीजें बताई। सोचे एक नोज ब्लॉक, नाक बंद हो जाती है रात को सोने से पहले, और पेरेंट्स को भी लगता है चलो ड्रॉप्स डाल दो, अभी डॉक्टर को दिखाने की क्या जरूरत है। कि देखिए कितनी बड़ी चीज बन सकती है। एंड सर, अगला जो मेरा आपसे सवाल ये है कि कौन कौन से इन्वेस्टिगेशंस या फिर आप डायग्नोसिस करते हैं फॉर नेजल ब्लॉकेज या नेजल पैसेज को चेक करने के लिए, असेस करने के लिए? जी मैम, सबसे पहला तो है कि आप एक ईएनटी डॉक्टर के पास जाइए। ईएनटी डॉक्टर एग्जामिनेशन करके ही बता देगा कि आपको कितनी प्रॉब्लम है, और उसके बाद उनको कंफर्म करने के लिए हमको नाक का और एक साइनसिस का एक्सरे कर सकते हैं, हम नाक का सीटी स्कैन कर सकते हैं, और आपका जो डॉक्टर है वो नेजल एंडोस्कोपी करके वो सारी चीजें आपको क्लियर करके आपको टीवी पे कैमरा पे भी दिखा सकता है कि ये प्रॉब्लम्स हैं। जी डॉक्टर अग्रवाल, अब आपके पास अगर कोई पेशेंट आता है जो फ्रीक्वेंट कंप्लेन करते हैं नोज ब्लॉक की, समझ लीजिए जिनका गुजारा ही नहीं है, रात को ड्रॉप्स डालनी पड़ती है, आप उनका मेडिकल ट्रीटमेंट कैसे करते हैं? राइट मैम, मेडिकल ट्रीटमेंट करने के लिए पहले डायग्नोसिस करेक्ट होना बहुत जरूरी है। क्योंकि दो चीजें हैं, एक तो मैंने आपको बताया कि नाक की हड्डी टेढ़ी है, या एडिनॉइड्स बढ़े हुए हैं,
या साइनसाइटिस है, तो आपका डॉक्टर पहले वो चीजें कंफर्म करेगी एग्जैक्टली प्रॉब्लम क्या है। जी। अब अगर नाक की हड्डी टेढ़ी है, उसमें आप नेजल ड्रॉप्स डालते रहेंगे तो उसका कोई इफेक्ट नहीं है। अच्छा। उसमें कोई मेडिकल ट्रीटमेंट काम नहीं करेगा, कोई मेडिसिन। स्टीम कितनी काम करती है सर? हमने कोविड में सुना स्टीम लो। स्टीम मैं बताता हूँ आपको। तो पहले मैं हड्डी पे बात करता हूँ। हड्डी के अंदर क्या है कि जब आप मेडिकल ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो क्योंकि हड्डी टेढ़ी है तो हड्डी सीधी नहीं हो सकती किसी भी मेडिकल ट्रीटमेंट से। स्टीम काम करेगी, नेजल ड्रॉप्स काम करेंगे और एंटीबायोटिक्स काम करेंगे अगर आपको वायरल इन्फेक्शन है या आपको साइनसाइटिस है। तो वो एक इन्फेक्शन है जिसको एंटीबायोटिक से, नेजल ड्रॉप से और स्टीम से हम सही कर सकते हैं। बट उसके लिए भी आपको टाइमली डॉक्टर के पास पहुंच के टाइमली ट्रीटमेंट लेना जरूरी है। ये है एक चीज जी। दूसरा, जो नाक में रसौलियां बन जाती हैं जिसको हम नेजल पॉलिप कहते हैं, अच्छा। उसमें अगेन जो ट्रीटमेंट है वो स्टीम काम करती है और नेजल स्प्रेज आते हैं। नेजल ड्रॉप्स डिफरेंट चीज है, नेजल स्प्रेज डिफरेंट चीज है। अच्छा। स्प्रे एक पंप रहता है। जो नेजल ड्रॉप्स हैं वो मोस्टली जो उसमें ड्रग होती है वो ऑक्सीमेटाजोलिन होती है और ज़ैलोमेटाजोलिन होती है। और जो नेजल स्प्रे होते हैं उसमें फ्लूटिकासोन और मोमेटासोन करके स्प्रे होता है। अच्छा। तो जो स्प्रे हैं वो आपके नेजल पॉलिप से बहुत अच्छा काम करते हैं। तो ये मेडिकल ट्रीटमेंट है। ओके, तो सर ने बताया नेजल स्प्रेज आर बेटर एंड उसके अलावा सर क्या कुछ केसेस में सर्जरी का भी सहारा लेना पड़ता है? जी मैम, हर केस में हम पहले कोशिश करते हैं कि मेडिकल ट्रीटमेंट से हम उसको सही कर पाएं। तो उसके लिए मैंने आपको बताया करेक्ट डायग्नोसिस होना बहुत जरूरी है। तो अगर आपको नेजल पॉलिप्स हैं, साइनसाइटिस है, सिंपल वायरल इन्फेक्शन है तो आपके एंटीबायोटिक्स और ये सब चीजें बहुत बढ़िया काम करती हैं। और इसको अगर आप डॉक्टर के कंट्रोल उसमें ट्रीटमेंट में लेंगे तो आप मोस्टली 100% क्योर हो सकते हैं। अच्छा। ठीक है ना। हमारी प्रॉब्लम क्या है कि हम ट्रीटमेंट लेते हैं, थोड़ा सा ट्रीटमेंट हुआ, ठीक हो गया, छोड़ दिया, तो वो वहां पे फिर वहां पे प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती हैं। तो ये है मेडिकल ट्रीटमेंट। सर्जरी हमको कहाँ करनी है? अब मान लो आपको डिवेटेड नेजल सेप्टम है, देखिए नाक की हड्डी टेढ़ी है आपकी, तो उस केस में एक सर्जरी होती है जिसको हम सेप्टोप्लास्टी कहते हैं, मतलब करेक्शन ऑफ द डिविएशन। तो उस केस में डिवेटेड नेजल सेप्टम में आपको सेप्टोप्लास्टी के करे बिना ठीक नहीं होंगे आप, क्योंकि आपकी नाक की हड्डी टेढ़ी है। दूसरी है जो नाक की रसौलियां हैं। नाक की रसौलियों के अंदर क्या हो रहा है कि नेजल पॉलिप बन रहे हैं। अगर आपने 1 महीना नेजल स्प्रेज इस्तेमाल करके देखा, पूरा एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट किया, आपको वो ठीक नहीं हो रहा, फिर आपको सर्जरी करवानी पड़ेगी। उसमें हम नाक की रसौलियां निकाल देते हैं। तो उस सर्जरी को बोलते हैं एंडोस्कोपिक साइनस सर्जरी। वो दूरबीन के द्वारा नाक के अंदर से ही, नाक के जो सुराख हैं उसके थ्रू जाके हम पूरा का पूरा नेजल कैविटी आपकी क्लियर कर देते हैं। तीसरा है आपके नाक का मांस बढ़ जाता है, ठीक है ना। उसके लिए हमारे पास एक सर्जरी रहती है जिसको हम प्रोब्लेशन सर्जरी बोलते हैं। वो बच्चों के एडिनॉइड्स निकालने के लिए, नाक का मांस कम करने के लिए वो सर्जरी बहुत इफेक्टिव है एंड दैट इज द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी प्रोब्लेशन। वो उसको क्लियर कर देती है। जी मैम। ओके, सो डॉक्टर ने हमें काफी सारी चीजें बताई। तो आज के इंटरव्यू में हमने पहली बात तो ये सीखी कि बार बार ड्रॉप्स नहीं डालनी है और एक डॉक्टर को जरूर कंसल्ट करना है। एंड इसी के साथ डॉक्टर अग्रवाल, मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ पूरी जी मनी टीम की तरफ से कि आपने अपने बिजी स्केड्यूल से कीमती वक्त निकाला और आप हमारे शो में जुड़े। थैंक यू। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच मैम। तो ये थे डॉक्टर अग्रवाल जिन्होंने आज हमें बताया नेजल ब्लॉकेज के बारे में, जो बार बार नाक बंद होती रहती है। बच्चों को ये समस्या आम देखने को मिलती है। एज पेरेंट्स आप इस चीज को गंभीरता से लें, क्योंकि ये आगे चलकर बड़ी बीमारी बन सकती है। और इसी के साथ ये वीडियो आपको कैसा लगा ये हमें जरूर बताइए, अपना फीडबैक शेयर करिए। इसी के साथ मैं नेहा बजाज आपसे लेती हूँ विदा। और इसी के साथ मैं नेहा बजाज अब फिलहाल के लिए चलती हूँ। मिलूंगी आपसे जी मनी हेल्थ शो के एक नए एपिसोड में एक नए सुपर स्पेशलिस्ट मेडिकल एक्सपर्ट के साथ। और इसी के साथ मैं नेहा बजाज फिलहाल चलती हूँ, लेती हूँ आपसे विदा। मिलूंगी आपसे जी मनी हेल्थ शो के एक नए एपिसोड में विद अ न्यू सुपर स्पेशलिस्ट एंड मेडिकल एक्सपर्ट। टिल देन आप लोग देखते रहिए जी मनी हेल्थ शो, क्योंकि अच्छी सेहत हमारा वादा। बाय बाय।